नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए एक थाल कवर का क्रोशे का बना डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे हम टेबल टॉप भी कहते हैं और ये एक डेकोरेटिव पीस भी है। इसको बनाने में मैंने जो ऊन लगाई है, सारी ऊन मैंने 3 प्लाई की लगाई है और जो सफेद टोटल इसमें जो ऊन लगी है वो 55 ग्राम की ऊन लगी है, जिसमें 40 ग्राम ऊन सफेद रंग की लगी है, 13 ग्राम ऊन लाल रंग की लगी है और 2 ग्राम ऊन हरे रंग की लगी है। क्रोशिया का थाल बनाने से पहले मैं आपको इसका डायमीटर बता देती हूँ। इसका डायामीटर 13 इंच बनकर आया है। तो आइए अब हम अपना क्रोशे का थाल कवर बनाना शुरू करते हैं। थाल कवर बनाने के लिए आप क्रोशिया अपनी ऊन के अनुसार लगाइएगा। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप बड़ा क्रोशिया ले लीजिए, अगर आपकी ऊन पतली है तो आप पतले क्रोशिये से, कम नंबर के क्रोशिये से थाल कवर बनाइए। आइए अब हम अपना थाल कवर बनाना शुरू करते हैं। थाल कवर बनाना हमने यहाँ सेंटर से शुरू किया है। सेंटर का फूल बनाते हुए हम वापसी आए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको बैक साइड से दिखा देती हूँ। अगर आप बैक साइड से इसको देखते हो तो इसका फूल जो मैंने बनाया है, बैक साइड से इसकी बहुत ज्यादा सफाई बनकर आई है। मैंने बहुत धीरे धीरे बताने की कोशिश करी है कि मैं आपको सबको अच्छे से समझा सकूं और सभी इस थाल कवर को बना सकें। तो आइए अब हम अपना थाल कवर बनाना शुरू करते हैं। क्रोशे का थाल कवर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सिंगल सी चेन बना लेंगे। यहाँ पर गिनकर हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद इसको हम यहाँ से अपनी स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। दो चेन, 1 2। अब हम इसी स्पेस में 3 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन पूरे नहीं बनाएंगे। 1 2 3 3 इसके ऊपर 3 चेन, 1 2 3। फिर इसी स्पेस से इस बार हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशेट पूरा नहीं बनाएंगे। 1 2 3 4। तीन चेन, 1 2 3, 4 बार डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 इसी तरह से बनाते हुए हम इसके अंदर 7 बार पेटल बनाएंगे। 3 बना ली हैं,
4 पेटल हम और बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 7 पेटल तैयार कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 3 चेन बनाने के बाद इसको हम यहां से जोड़ेंगे, बिल्कुल अपने टॉप से। इसको हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। यहां से 1 चेन और यहां पर हम अपनी 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट, 1 चेन। इसको हम अपनी यहां से इस स्पेस से सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। 1 चेन, इस स्पेस के अंदर 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट, 1 चेन और इसको भी हम अपनी इसी स्पेस के साथ जोड़ेंगे। सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। 1 चेन और इसको हम यहां से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। 1 चेन। अब हम अपना फ्लावर की ऑपोजिट साइड आ जाएंगे और इसको हम यहां से अपनी सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे। 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस पेटल के बाद इस पेटल में ऐसे सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। 4 चेन, 1 2 3 4 चेन, नेक्स्ट लीफ, सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे और 4 चेन, 1 2 3 4। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम पीछे का राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इसको हम यहां से अपनी सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे। 1 चेन, फ्लावर सीधा कर लेंगे। अब हमको इसी स्पेस से, इस चेन से 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट, 1 चेन और इसको हम यहां से इस स्पेस से सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। एक चेन, 6 डबल क्रोशेट, 1 2
3 4 5 6 एक चेन बनाने के बाद इसको हम यहाँ से अपनी चेन के यहाँ से इसको हम सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे। एक चेन 6 डबल क्रोशेट बनाते हुए पहले हम ये राउंड सारा कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको हम यहीं से ही अपने सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे। एक चेन, उल्टा कर लेंगे फूल को और अपने इसी स्पेस से 2 पेटल्स के बीच की स्पेस से यहां से इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशेट के साथ। 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, और ये हमने आखिर पेटल हटा ली और इस स्पेस से हम इसको जोड़ेंगे। सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन। ये एक पेटल को उठा लो और नीचे की पेटल को ऐसे मोड़ लो और यहां से हम अपने पेटल को जोड़ेंगे और फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 इसी तरह से बनाते हुए पहले हम पीछे का राउंड कंप्लीट करेंगे। इसको यहाँ पर हम अपनी सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। एक चेन, सीधी साइड आ गए। इस बार हमको इसके अंदर 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशेट, एक चेन, और हम इस चेन को यहां से जोड़ेंगे। ये सिंगल क्रोशेट के साथ ही जोड़ना है। एक चेन, 7 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशेट, एक चेन, और हम इसको अपनी इस चेन के यहां से बिल्कुल इस स्पेस से इसको हमको जोड़ना है। सिंगल क्रोशेट के साथ और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड को पहले की तरह यहां से हम सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। एक चेन, बैक साइड, इसको यहीं पर ही हम बिल्कुल सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे और इस बार गिन कर हमको अपनी 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। इस बार फिर से हम अपनी पहली पेटल को उठाएंगे
और इस स्पेस से हम अपनी इसको जोड़ेंगे। सिंगल क्रोशेट के साथ हमको जोड़ना है। 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर से इस एक आखिरी पेटल को उठाएंगे और इस स्पेस से हम इसको जोड़ देंगे और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम पीछे का ये राउंड कंप्लीट कर लें। बैक साइड से हमने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। एक चेन फूल सीधा कर लेंगे। अब हमको इसी स्पेस से अपने 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट, एक चेन और इसको हम यहां से इस स्पेस से बिल्कुल इसी स्पेस से सिंगल क्रोशेट, इसी स्पेस से सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे। एक चेन और 8 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चेन और इसको अब हम अपने इसी स्पेस से जोड़ेंगे, इस स्पेस से। सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपना ये राउंड कंप्लीट, इसको हम यहाँ पर अपना जोड़ देंगे तो हमारा जो फूल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना रंग बदलेंगे। अब हम यहाँ पर अपने रंग को बदलेंगे। इसके ऊपर अब हम पहले 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहां से हम 3rd डबल क्रोशेट लेंगे। 1 2 3 यहां से 4 बार डबल क्रोशेट, हाफ बनाएंगे। 1 2 3 4। तीन चेन, 1 2 3। फिर इससे नेक्स्ट स्पेस से यहां से 4 बार फिर से हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4। इसके ऊपर फिर से 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद
इसको हम यहाँ से अपने सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। तीन चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद पहले यहाँ से थर्ड डबल क्रोशेट, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, 3 चेन, 1 2 3। नेक्स्ट स्पेस से 4 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4, 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहां से मैं इसको अपने सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ दूंगी। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। धागे को हम पीछे ले जाएंगे और पक्का कर देंगे। इसके ऊपर अब हम अपना सफेद रंग से बनाएंगे। फ्लावर हमने अपना बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और फ्लावर बिल्कुल फ्लैट बनकर आया है, कहीं से भी ये उठ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं फ्लावर कितना बिल्कुल फ्लैट बनकर आया है, कहीं से भी ये आपको उठा हुआ नजर नहीं आएगा। हमारा क्रोशिया का कुछ भी बनाए वो बिल्कुल इसी तरह से फ्लैट होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर अपना वाइट कलर लगाना शुरू करेंगे। अब हम वाइट कलर को बिल्कुल यहां से जोड़ेंगे। इसके ऊपर पहले हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाकर इस पेटल के आखिर में जोड़ेंगे। छह चेन, 1 2 3 4 5 6 और एक बार पेटल के शुरुआत में फूल के 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 और एक बार हम इसको बिल्कुल यहां से आखिर से जोड़ेंगे। फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन और फर्स्ट पेटल में इसको जोड़ लेंगे। फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाने के बाद पेटल के आखिर में इसको हम जोड़ेंगे।
और बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले हम ये राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम इसको इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे। एक स्लिप स्टिच हम इसमें ऐसे लेंगे, 3 चेन, 1 2 3। अब हम इसके अंदर पहली बार 6 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस स्पेस से हमको 7 बार डबल क्रोशेट लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हर स्पेस से हमको 7 बार डबल क्रोशेट लेना है। इसमें भी 7 बार है, 6 बार डबल क्रोशेट, 1 बार चेन। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपना ये सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से अपनी 3rd चेन से जोड़ेंगे, 1 2 3। फिर से 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद पहले बार हम इसके ऊपर फर्स्ट राउंड में 7 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जहां से हमने अपना 7वीं बार डबल क्रोशेट बनाया, वहां से 1 बार डबल क्रोशेट और बनाएंगे। इसके बाद हम 8 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी स्पेस से हम एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे, तो डबल क्रोशेट 8 हो गए। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना ये राउंड सारा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशेट बनाए हैं, 7 7 8। इसको यहाँ से हम अपनी 3rd चेन में जोड़ेंगे, 1 2 3। इसके ऊपर 3 चेन, 1 2 3। अब हम यहाँ से पहली बार
8 डबल क्रोशेट गिनकर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी स्पेस से हम एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे। इसके ऊपर हर चेन से एक डबल क्रोशेट लेते हुए बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी स्पेस से एक बार डबल क्रोशेट और बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना व्हाइट कलर से 3rd राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपना व्हाइट कलर से 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट चेन में हमको 2 डबल क्रोशेट लेने हैं। और इसको 3rd चेन में हम जोड़ेंगे 1 2 3 1 2 3 3 चेन 1 2 3। यहाँ से बनाते हुए पहले हम 9 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी स्पेस से हम एक बार और डबल क्रोशेट बनाकर इस राउंड में हमारी एक लीफ में 10 डबल क्रोशेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 10वां डबल क्रोशेट बनाएंगे वो इसी स्पेस से हमको 2 बार बनाना है, जैसे हमने नीचे बनाया है। तो इसी तरह से पहले बनाते हुए पहले मैं व्हाइट कलर का लास्ट रो कंप्लीट करूं। यहाँ पर हमने अपने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको 3rd चेन में जोड़ेंगे। 1 2 3। अब हम यहां से पहले ऐसे और फिर यहां से ही हम अपनी 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और एक बार मैंने पहले बनाया हुआ था
इसके बाद इसको हम ऐसे बड़ा कर लेंगे और यहाँ से ऐसे बनाकर और फिर यहाँ से एक बार इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ से थर्ड डबल क्रोशेट में 1 2 3 4 बार लेना है हमको। 1 2 3 4। इसके बाद इसको हम चेन बड़ी कर लेंगे। फिर से यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन से 4 बार डबल क्रोशेट लेंगे। 1 2 3 4। चेन बड़ी करके इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने ये वाला सर्कल पूरा कंप्लीट कर लें। फिर हम इसके ऊपर अपना दूसरा राउंड बनाएंगे, अपने डिजाइन का सेकंड राउंड बनाएंगे। तो पहले मैं ये अपना सर्कल पूरा, यहाँ पर हमने अपना एक राउंड बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। 1 2 3 4 और फिर से हम इसी तरीके से बनाकर अपने इस वाले सेकंड वाले में जोड़ देंगे। 1 2 3 4 सेकेंड राउंड में हम यहां से इसको जोड़ेंगे। 1 2 3 4 और ये जो चेन बनाएंगे पहले से हल्की सी बड़ी बनाएंगे। फिर से हमको 4 हाफ डबल क्रोशेट लेने हैं, बिल्कुल यहां से बनाएंगे। 1 2 3 4 बिल्कुल इसी स्पेस से हमको 4 बार हाफ डबल क्रोशेट लेना है। 1 2 3 4 इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। हर राउंड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा बिल्कुल ऐसे नीचे रखने पर कहीं से उठना नहीं चाहिए।
तो हमारा ये थाल कवर ठीक आएगा। अगर ये उठने लग गया तो ये कटोरी बन जाएगी, हमारा थाल कवर खराब हो जाएगा। तो पहले मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। एक, दो, तीन, चार, फिर से हम इसी तरह का एक बड़े वाला एक सिंगल क्रोशे, एक चेन बनाकर ऐसे डिजाइन बनाएंगे। और इस बार हम पहले से भी बड़ा ये चीज बनाएंगे और यहीं से इसको हम जोड़ देंगे। एक, दो, तीन, चार, एक बार बड़ी चेन और एक बार ये डिजाइन बनाते हुए हम अपना राउंड नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम अपना राउंड नंबर 3 बनाएंगे और इसी तरीके से बनाते हुए हमको 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। 3 राउंड मैंने बना लिए, 2 बना लिए, तीसरा बना रही हूँ। 2 राउंड और बना ले, फिर हम इसके ऊपर अपने थाल कवर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपना 5th राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से फिर से एक, ये 2, 1, 2, 3, 4, एक चेन, एक। 5th राउंड में हम इस तरह के 2 बार चेन बनाएंगे, 2। और यहाँ पर हम अपना पहले की तरह ही अपने ये नीचे वाला डिजाइन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, एक बड़ी चेन और ये दूसरी बड़ी चेन। और फिर से इस डिजाइन से हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक, 2, 3, 4, फिर से 2 बड़ी चेन बनाते हुए हम अपने ये 6th राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे और अब हम इस धागे को काट देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर
दूसरे धागे को लगाएंगे। पहले इसको हम अंदर कर लेंगे। अब हम बिल्कुल यहीं से ही अपने लाल धागे को जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। सबसे पहले 3 चेन, 1 2 3, और इसको यहीं से ही हम अपनी स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे। एक, 2, 3, और इसी स्पेस से अपने सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। 1 2 3, बिल्कुल सेम स्पेस से ही हमको सिंगल क्रोशेट के साथ इसको जोड़ना है। ये हमने छोटा सा अपना एक फूल बना लिया, और उसके बाद सेम हमको अपना डिजाइन बनाना है। और इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। पहले यहाँ पे इसके साथ हम सिंगल क्रोशेट के साथ इसको जोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर 3 चेन, 1 2 3, और इसी स्पेस से ही सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ेंगे। 1 2 3, 1 2 3, फूल बनाने के बाद फिर से हम अपना डिजाइन रिपीट करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से ही बनाते हुए हम अपना सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपना ये राउंड बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। और धागों को हम सुई में धागा डाल के अंदर कर देंगे। एक राउंड हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना इस तरीके का सेकंड राउंड बनाएंगे। वो हम जहां से हमने इसको जोड़ा है बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे।
एक डबल क्रोशेट हमने बना रखा है, 2 3 4 उसके बाद फिर से 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3। यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4। इस चेन को बड़ा कर लेंगे, फिर से यहाँ से थर्ड चेन, 1 2 3। एक 2 3 4। फिर से यहाँ से थर्ड चेन से 1 2 3 डबल क्रोशेट लेना है, एक 2 3 4। और बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए पहले हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 राउंड बनाए थे। ये हमारा आखिर का राउंड था जिसे हमने इस तरह की 2 चेन बनाई थी। इसमें पहले हम 4 राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4। तो पहले मैं 4 राउंड बना लूं, फिर हम इसके ऊपर अपना आखिरी राउंड बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपना 4th राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसको हम यहाँ पर पहले की तरह ही जोड़ लेंगे। इसके बाद फिर हम अपना 5th राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4। जैसे हमने, ये हमारा 5th राउंड है और इसका लास्ट राउंड है। जैसे हमने इसका लास्ट राउंड बनाया था, इस बार हम इसमें 2 चेन बनाकर अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। और फिर इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर 2 बार लंबी चेन करके डिजाइन बनाएंगे। और इसको इसके साथ हम पहले की तरह ही जोड़ देंगे, 1 2 3 4। और बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस पार्ट का ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया था, सेम राउंड कंप्लीट करके फिर हम अपनी थाल कवर को यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
यहाँ पर हमने अपने थाल कवर का दूसरा राउंड बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड भी हम बिल्कुल सेकंड राउंड की तरह बनाएंगे, जहाँ से हमारा ये सर्कल स्टार्ट होता है, बिल्कुल वहीं से ही हम अपने थर्ड राउंड को बनाएंगे। बिल्कुल पहले की तरह ही बनाते हुए 1 2 3 4 एक बड़ी चेन, इसको फिर से हम पहले की तरह ही अपनी थर्ड में जोड़ेंगे। 1 2 3, तीसरी चेन में हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे। एक 2 3 4 और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना ये पूरा थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड में पहले हमने 5 बार डिज़ाइन बनाया था, 1 2 3 4 5 और छठी बार इस तरह के डबल चेन को बनाया था। सेकेंड राउंड में हमने 4 बार डिज़ाइन बनाया, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन में हमने इस डिज़ाइन को बनाया। थर्ड राउंड में हम 3 बार डिज़ाइन बनाएंगे, 1 2 3 और चौथी बार ही हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर देंगे। और इसी तरह से हम एक बार यहाँ से लेंगे, वो हमारा फोर्थ राउंड होगा। फोर्थ राउंड में हम केवल 2 बार डिज़ाइन को बनाएंगे और उसके बाद थर्ड राउंड में हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर देंगे। तो पहले मैं थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड पूरा कंप्लीट कर लूँ तो हमारा थाल कवर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारा थाल कवर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। 4 राउंड मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।